हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी द नेगोशिएशन साल 2018 में आई थी। यह मूवी थ्रिलर और क्राइम जॉनर की फिल्म है और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। इस फिल्म के दो अहम किरदार हैं। एक है एक बेरहम किडनैपर जो अपने होस्टेजेस को मारे जा रहा था और दूसरी है एक इंस्पेक्टर हाँ जो एक सूझबूझ से फैसले लेने वाली ऑफिसर थी। क्या वो किडनैपर से सारे होस्टेजेस को रिहा करवा पाएगी? इसी मुद्दे पर बनी है ये फिल्म। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वालों को एक घर के बाहर देखते हैं। तभी वहाँ हाँ आ जाती है। वो एक पुलिस वाले को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने जा रही थी, मगर सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इस केस के सिलसिले में यहाँ आई है। हमें पता चलता है कि हाँ पुलिस के लिए एक नेगोशिएटर का काम करती है। उसका काम ये था कि वो क्रिमिनल से बातचीत करके सुलह करवाती थी। पुलिस की वैन में उसे पता चलता है कि एक आदमी और एक औरत ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। पुलिस वाला आगे बताता है कि वो लोग सिर्फ इंग्लिश बोल रहे थे और वो लोग यहाँ से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर की डिमांड कर रहे थे। आगे बातचीत करके वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कमांडोज भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आधे घंटे में हमारे डिमांड्स पूरे ना किए गए तो हम सबको मार डालेंगे। इंस्पेक्टर हाँ कहती है कि वो उनके साथ सुलह करने की कोशिश करेगी। इंस्पेक्टर उसे मना करते हैं, मगर इंस्पेक्टर हाँ घर के पास चली जाती है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है। मगर अगले ही पल कमांडोज घर के अंदर घुस आते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं जिन्होंने उन लोगों को बंदी बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने भी अपने एक होस्टेज को मार डाला था। इंस्पेक्टर हाँ उन्हीं में से एक को बचा लेती है जिसका नाम ह्यूंजू था। इंस्पेक्टर हाँ बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो सुलह नहीं करवा सकी थी और आज उसकी आंखों के सामने इतने सारे लोगों की मौत हो गई थी। इस बात से सदमे में आकर हाँ ने कैप्टन जंग को अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन इसके चीफ उसे समझाते हैं कि इस खून खराबे में उसकी कोई गलती नहीं थी। साथ ही वो उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। इस घटना के 10 दिन बाद इंस्पेक्टर हाँ को पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है, जहां उससे कई डिटेक्टिव्स और पुलिस वाले एक केस के ऊपर चर्चा करते हैं। तभी एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हाँ से कहती है, आप जल्दी चलिए, हमें आपकी ज़रूरत है। इंस्पेक्टर हाँ को इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसे एक क्रिमिनल मिन के साथ नेगोशिएट करने के लिए कहा जाता है। इंस्पेक्टर हाँ को बिना कुछ जाने मिन के साथ बात करने के लिए एक सिचुएशन रूम में जाने के लिए कहा जाता है। मिन इंस्पेक्टर हाँ से बदतमीजी करता है और गुस्से में इंस्पेक्टर हाँ वीडियो कॉल कट कर देती है। उनका चीफ हाँ को बताता है कि मिन ने एक पुलिस वाले और एक रिपोर्टर ली को, जो डेहन डेली न्यूज़पेपर के लिए काम करता था, को बैंकॉक में बंदी बनाकर रखा हुआ है। हाँ को आगे पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि उसका कैप्टन जंग था। इंस्पेक्टर हाँ मिन से कहती है, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। वो लोग थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं और इंस्पेक्टर हाँ को पता चलता है कि मिन ने उसी के साथ नेगोशिएट करने के लिए डिमांड रखी थी। मिन के बारे में पता लगाने पर उन्हें पता चला कि मिन एक गैंगस्टर था जो हथियारों की स्मगलिंग किया करता था और पुलिस उसके गैंग को पकड़ने के लिए बहुत टाइम से लगी हुई थी। उन्हें आगे पता चलता है कि मिन का अड्डा आइलैंड नाका था, मगर वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता, कम से कम 14 घंटे। मिन के बारे में आगे पता करने पर उन्हें पता चला कि मिन यूके का सिटीजन था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, मगर उसके पीछे भी कुछ कोरियन लोग पड़े हुए थे। अगले सीन में हम मिन और इंस्पेक्टर हाँ को सिचुएशन रूम में देखते हैं। मिन इंस्पेक्टर हाँ से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। इंस्पेक्टर हाँ कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद है जो सच बोलते हैं। इस पर मिन आगे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस नेगोशिएशन का क्या नतीजा निकलेगा? इंस्पेक्टर हाँ कहती है कि जो भी होगा अच्छा होगा। तभी मिन कैप्टन जंग को स्क्रीन पर दिखाता है और इंस्पेक्टर हाँ के सामने उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। वो इंस्पेक्टर हाँ से कहता है कि उसे डेहन डेली न्यूज़पेपर के CEO यून से 1 घंटे में बात करनी है। इंस्पेक्टर हाँ बोलती है कि 1 घंटे में उन्हें यहाँ लेकर आना बहुत मुश्किल है। अगले सीन में हम मिन और यून को बात करते हुए देखते हैं। मिन CEO यून से पूछता है कि क्या आपको याद है इस रिपोर्टर का कौन सा आर्टिकल सबसे बेहतरीन था? इसके जवाब में CEO यून कहता है कि 2015 में उसने एक परिवार के ऊपर आर्टिकल लिखा था जिसमें उनकी मौत जीजू किंडरगार्टन में हुई थी। मिन उससे कहता है कि शायद तुमने यह रटा हुआ है। मिन CEO यून को पीछे जाकर अपनी पूरी बॉडी दिखाने के लिए कहता है। पुलिस CEO यून को गोल्फ खेलते समय हेडक्वार्टर्स लेकर आई
थी, और क्योंकि मिन ने सिर्फ 1 घंटे का समय दिया था, इसलिए उन्हें अच्छे कपड़े पहनकर आने का मौका नहीं मिला। मिन उससे कहता है कि तुम्हारा एक रिपोर्टर गायब है और तुम गोल्फ खेल रहे थे। मैं जानता हूँ तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है। मिन रिपोर्टर ली के सर पर बंदूक तान देता है और सीईओ यून से पूछता है कि क्या ली डेहन डेली के लिए काम करता है। डर के मारे सीईओ यून सच कह देता है कि ली कोई रिपोर्टर नहीं है और ना ही वो डेहन डेली के लिए काम करता है। दोस्तों, इसीलिए मिन ने यून से ली के आर्टिकल के बारे में पूछा था, और ये सुनकर इंस्पेक्टर हा चौंक जाती है। मिन इंस्पेक्टर हा से कहता है कि पुलिस वालों का झूठ अब पकड़ा गया, और वो इंस्पेक्टर हा के आंखों के सामने कैप्टन जंग को मार डालता है। सीन कट होता है। इंस्पेक्टर हा डिटेक्टिव से पूछती है कि ली कौन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा, और चीफ इंस्पेक्टर हा को इस केस से निकाल देता है। इंस्पेक्टर हा वहां से निकलने ही वाली थी कि एक डिटेक्टिव उसे बताती है कि ली एक पुलिस का जासूस था जो मिन की गैंग पर नजर रखे हुए था। अगले सीन में इंस्पेक्टर हा कुछ पुलिस वालों से मिलती है और उन्हें मिन और यून पर नजर रखने के लिए कहती है। सीन कट होता है और हम कुछ पुलिस वालों को मिन से बात करते हुए देखते हैं, मगर वो इंस्पेक्टर हा से ही बात करने के लिए राजी होता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हा को पता चलता है कि मिन 5 साल पहले गायब हो गया था और उसके बाद वो हथियार स्मगल करने लग गया। अगले सीन में हम मिन को देखते हैं जो पुलिस वालों से कहता है कि अगर आधे घंटे में इंस्पेक्टर हा वहां नहीं आई तो वो ली को मार डालेगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि साउथ कोरियन आर्मी मिन के आइलैंड तक पहुंच चुकी थी। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि मिन ने एक फैमिली को कैद कर लिया है और इंस्पेक्टर हा को दोबारा वापस लाया जाता है। मिन उसे पूछता है, तुम क्या जंग की मौत से दुखी थी? इस पर हा कहती है कि कैप्टन जंग की मौत की वजह उसकी खुद की नाकाबिलियत है और उसकी मौत इंस्पेक्टर हा की वजह से हुई है। इंस्पेक्टर हा मिन से पूछती है कि तुमने इस केस के लिए मुझे ही क्यों चुना? मिन कहता है कि 9 इलेक्ट्रिक्स कंपनी के चेयरमैन कू को 1 घंटे में मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूंगा। अगले सीन में इंस्पेक्टर हा का चीफ कू से मिलने जाता है और वहां उसकी मुलाकात कई नेशनल सिक्योरिटी के चीफ से होती है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग मिन को जानते थे। दूसरी तरफ यून से बात करने पर इंस्पेक्टर हा को भी पता चलता है कि इस केस में कई नेशनल सिक्योरिटी के चीफ्स जुड़े हुए हैं। चीफ कू को पुलिस हेडक्वार्टर्स लाया जाता है जिससे कि वो मिन से बात कर सके। इंस्पेक्टर हा उसे बताती है कि मिन उसे एक क्रूर किलर की तरह नहीं लगा, बल्कि उसकी बातें बिल्कुल एक शातिर बिजनेसमैन की तरह थी। तभी चेयरमैन कू बताते हैं कि वो मिन को जानते हैं क्योंकि उन दोनों ने साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोली थी जिस पर कू ने पैसे लगाए थे। मिन उन्हीं का एक आदमी था, मगर अब वो लोग अलग बिजनेस करते थे। यहाँ तक कि कू ने ही मिन को यूके की सिटीजनशिप दिलाई थी। कुछ देर बाद मिन और कू के बीच बातचीत होती है और हमें पता चलता है कि 10 दिन पहले जो होस्टेज सिचुएशन में इंस्पेक्टर हा ने अपने होस्टेजेस को खो दिया था, वो दरअसल एक कत्ल था जो कू ने और बाकी चीफ्स ने मिलकर करवाया था। उन्हीं में से एक लड़की को इंस्पेक्टर हा ने बचाया था जिसका नाम ह्यूंजू था, मगर कुछ ही दिन पहले उसका भी मर्डर हो गया। मिन कू से पूछता है कि तुमने ह्यूंजू को क्यों मारा? इस पर कू कहता है कि वो किसी ह्यूंजू को नहीं जानता। मिन इंस्पेक्टर हा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो केस याद है? इसके जवाब में इंस्पेक्टर हा कहती है कि वो तो चोरी का केस था। मिन कहता है कि उस घर में कई पेंटिंग्स थे जो स्मगल किए गए थे। मैंने ही कू की मुलाकात ह्यूंजू से करवाई थी और उन पेंटिंग्स को उनके घर पर रखवाया था, लेकिन अब वो पेंटिंग्स वहां नहीं है और ह्यूंजू का भी मर्डर हो गया है जो कू ने करवाया है। इंस्पेक्टर हा को ये सुनकर एक बड़ा झटका लगता है कि ह्यूंजू को उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था और वो उसी के कातिल का साथ दे रही थी। इंस्पेक्टर हा को मिन की बातों पर भरोसा तब होता है जब वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो इंस्पेक्टर हा को चैलेंज करता है कि तुम इन सब को कैसे अरेस्ट करती हो, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि सिर्फ रिकॉर्डिंग्स उन्हें सजा दिलाने के लिए काफी नहीं था। मेरे इंस्पेक्टर हा से कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हुएंग को 1 घंटे में मेरे सामने लाओ, वरना मैं इस पूरे परिवार को मार डालूंगा। अगले सीन में इंस्पेक्टर हा और कुछ पुलिस वाले ह्यूंजू के बैंक अकाउंट्स चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ह्यूंजू को कई बार बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए गए थे, मगर किसने ये ट्रांसफर करवाए थे इसका पता नहीं किया जा सकता था। इंस्पेक्टर हा सोच ही रही थी कि आगे क्या करना है कि तभी एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि कैप्टन जंग ने रिश्वत ली थी और वो भी नेशनल सिक्योरिटी के चीफ्स के साथ मिले हुए थे। क्या यही कारण था कि मिन ने उसे भी मारा था? सीन कट होता है और हम मिन और इंस्पेक्टर हा को सिचुएशन रूम में नेगोशिएट करते देखते हैं। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर हाँ उसे कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हुएंग का कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हें 1 घंटे में यहाँ नहीं लाया जा पाएगा। ये सुनकर मिन गुस्से से भर जाता है और ली के सर पर बंदूक लगा देता है। मगर इससे पहले कि वो ली को मारता, इंस्पेक्टर हाँ कहती है कि वो ह्यूंजू के केस की दोबारा जांच करेगी और हु से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन ये सारी घटना पूरे न्यूज में फैल जाती है। हुएंग पुलिस के चीफ से कहता है कि तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, तुम्हारी वजह से इंस्पेक्टर हाँ दोबारा केस रीओपन करवा रही है, तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल सके, छी। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि मिन को मार डालो और साथ ही सारे कैदियों को भी मार डालो, मैं पब्लिक को शांत करवाता हूँ और इंस्पेक्टर हाँ की भी पंख काटता हूँ। एक इंस्पेक्टर ह्यूंजू के घर की तलाशी लेता है और उन्हें पता चलता है कि ह्यूंजू एक अनाथ थी, मगर उसका एक भाई था और वो और कोई नहीं मिन था। सीन कट होता है और इंस्पेक्टर हाँ हुएंग को पुलिस हेडक्वार्टर्स में लाने का ऑर्डर मांगती है, लेकिन चीफ उसे कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, कमांडोज उसे पकड़ने के लिए पोजीशन ले चुके हैं। लेकिन इंस्पेक्टर हाँ इस केस को सुलझाना चाहती थी, मगर अब सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। इसके बाद कमांडोज मिन को मारने वाले थे। वो मिन को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि सारे होस्टेजेस को जाने दो और हम मिलकर ह्यूंजू के कातिलों को सजा दिलाएंगे और तुम्हें सरकारी गवाह बनने पर हम तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। मिन कहता है उसी तरह जैसे तुमने ह्यूंजू की रक्षा की थी। वो इंस्पेक्टर हाँ को दिखाता है कैसे उसने सारे हॉस्टेजेस पर बॉम्ब लगा दिया था और दूसरी तरफ कमांडोज ने उसका अड्डा तहस नहस कर डाला था। इंस्पेक्टर हाँ अपने चीफ को इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कहती है, मगर उसके चीफ कहते हैं कि हमें बस मिन को पकड़ना है। तभी आइलैंड पर एक बड़ा धमाका होता है और ऐसा लग रहा था जैसे मिन ने खुद ही अपने अड्डे को उड़ा दिया हो। इंस्पेक्टर हाँ दौड़कर सिचुएशन रूम में जाती हैं और गौर से स्क्रीन पर देखने पर उसे पता चलता है कि मिन जिंदा है। इंस्पेक्टर हाँ सबको बताती है कि थाईलैंड में सूरज 5:08 में डूबता है और कोरिया से थाईलैंड का समय 2 घंटे पहले चलता है, तो इसका मतलब है कि 7:08 में सूरज डूबना चाहिए, लेकिन आज सूरज 7:01 में डूब गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि मिन थाईलैंड में नहीं कोरिया में था। इंस्पेक्टर हाँ सबको मिन के कमरे की खिड़की को गौर से देखने के लिए कहती है, अभी भी सूरज की रोशनी दिख रही थी। दूसरी तरफ ह्यूंजू के घर से मिले तस्वीर को देखकर एक पुलिस वाला उसी बिल्डिंग पर आता है जहां इन लोगों ने फोटोज खिंचवाई थी और अंदर जाकर उस पुलिस वाले को ली मिल जाता है। इसका मतलब ये था कि इंस्पेक्टर हाँ सही थी कि मिन थाईलैंड में नहीं कोरिया में है। अगले सीन में हम सारे नेशनल सिक्योरिटी के चीफ को मिन के मरने पर खुशी मनाते हुए देखते हैं और ये क्या, वहां पर मिन भी आ जाता है। इंस्पेक्टर हाँ को भी एयरपोर्ट के एक सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मिन 2 दिन पहले कोरिया आया था और उसके पासपोर्ट से उन्हें उसी बिल्डिंग का एड्रेस मिलता है जहां ली कैद था। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हाँ को फोन करके बताता है कि सारे हॉस्टेजेस ठीक हैं और उसे मिल गए हैं, मगर इस बिल्डिंग में मिन नहीं है, वो 1 घंटे पहले यहाँ से निकल चुका है। इंस्पेक्टर हाँ को अब पता चल गया था कि मिन कहाँ गया होगा और दूसरी तरफ मिन सारे नेशनल सिक्योरिटी की चीफ की तलाश में उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ बहुत गोलीबारी होती है जिसमें मिन कई लोगों को मार डालता है और खुद भी जख्मी हो जाता है। इंस्पेक्टर हाँ वहाँ पुलिस को लेकर पहुंच जाती है। अगले सीन में उन्हीं में से एक मिन से पूछता है कि हमें कैसे माफी मिल सकती है। मिन कहता है चलो ह्यूंजू के पास चलकर पूछते हैं, और ये कहकर मिन बटन दबा देता है और बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर हाँ आ जाती है और मिन उसे वहाँ से तुरंत चले जाने के लिए कहता है, मगर इंस्पेक्टर हाँ उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि मैं सच्चाई को बाहर लाकर रहूंगी, और ये सुनकर मिन कहता है कि वो मैं ही था जिसने ह्यूंजू को मरवाया था, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए खतरा बन चुकी थी। मगर इंस्पेक्टर हाँ को पता था कि मिन झूठ कह रहा था। वो उससे कहती है कि हम साथ मिलकर इन लोगों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। मगर अगले ही पल कमांडोस उनकी बिल्डिंग में घुस आते हैं और मिन को गोली से उड़ा देते हैं। और इस घटना के बाद इंस्पेक्टर हाँ को दूसरी बार अपने केस में नाकामयाबी मिलती है। नेशनल सिक्योरिटी के चीफ्स गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर हाँ आ जाती है और उन्हें कहती है कि वो उन्हें जल्द ही अरेस्ट करेंगी। फिल्म के आखिरी सीन में इंस्पेक्टर हाँ और नेशनल सिक्योरिटी के चीफ्स को कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां वो उन्हें गुनहगार साबित कर देती है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के सक्सेसफुल होने का एक कारण इस फिल्म का मोटिव था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कभी कभी सरकारी अधिकारी भी करप्ट निकलते हैं और उन तक पहुंचने के लिए कैसे आम इंसान क्राइम कर खुद पर दाग लगा लेते हैं। क्योंकि इंस्पेक्टर हाँ ईमानदार थी, यही कारण था कि मिन उसी से बातचीत करने के लिए तैयार होता है। और इस फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाँ अपना वादा निभाती है और मिन और उसकी बहन ह्यूंजू को इंसाफ दिलाती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।